मतलब मैं ऐसी इंसान हूँ ना कि मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, ठीक है, सबसे पहला रिएक्शन मेरा होता है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। मतलब मैं उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, एग्जैक्टली उस मोमेंट पे जब मुझे पता चल रहा है कि कुछ तो हो गया है या कुछ तो अब होने वाला है या जो भी है, मैं मतलब पता चल गया है मुझे कि चीज़ें थोड़ी बहुत इधर उधर हो रही हैं, इमीडिएटली उस मोमेंट में मेरा होता है कि बस अब मुझे नहीं रहना है इस गोला पे अब मुझे जाना है कहीं, भाग जाऊँ मैं, ये कर लूँ वो कर लूँ। तो मेरा ऐसा कुछ मेंटालिटी है, ठीक है। तो रिसेंटली अभी ऐसे ही चल रहा है कि मतलब मुझे अभी नया नया एक नए ऑफिस जाना पड़ रहा है, ठीक है, और मैं सोच रही हूँ कि ऑफिस व्लॉग बनाना भी स्टार्ट करती हूँ। तो मे भी बताओ कि वो व्लॉग बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, या फिर अगर मैं बना रखी होंगी तो बता देना कि लगी कैसी, जो भी है। बट मैं बनाऊँगी तो ज़रूर, क्योंकि लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है कि मैं मतलब सोचती हूँ कि मैं बनाऊँगी, लेकिन मैं हर दिन लेट हो रही होती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह सुबह पहुँचना होता है, 8 साढ़े 8 बजे मैं पहुँच रही होती हूँ। तो मैं हर दिन लेट हो रही होती हूँ, तो सुबह सुबह मैं ऐसे जगने की कोशिश कर रही होती हूँ, तो मेरे पास कोई एनर्जी नहीं रहती है, ठीक है। एंड अगर तुमको लग रहा है सुबह नहीं हो रहा है तो शाम को कर लो, तो शाम को भी कोई एनर्जी नहीं रहती, क्योंकि ऑफिस से निकलने के बाद मेरा ऐसे होता है कि मुझे अभी इमिडिएटली तुरंत मेरे रूम पे कोई उठा के फेंक दे तो मज़ा आ जाए। मतलब ये थिंकिंग चल रही होती है, एंड पूरे टाइम कब ख़त्म होगा चल रहा होता है। तो मतलब यही है। बट जो भी है, मैं सोच रही हूँ कि मैं करती हूँ क्योंकि इंटरेस्टिंग होगा वो, थोड़ा बहुत हिम्मत लगाती हूँ। अभी पता है क्या हो रहा है, अभी ऐसा हो रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा ही जाना पड़ रहा है, हर दिन ही ऑफिस जाना पड़ रहा है, तो मेरे पास कोई एनर्जी नहीं बची है, बैटरी लेवल बिल्कुल ज़ीरो है। उस केस में अगर मैं बोलूँगी तो वो बहुत ही बकवास निकलेगा। वैसे मैं बकवास ही करती रहती हूँ, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ऐसे कुछ भी बोलने के लिए भी दिमाग यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि कुछ तो बोलना है ना। तो वही है, पता नहीं इतने घंटे से मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो अब वापस टॉपिक पे आते हैं कि मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम आती है मेरी लाइफ में, ठीक है, तो मैं उस प्रॉब्लम में इमीडिएटली रिएक्ट ऐसे करती हूँ कि मैं रोने लग जाती हूँ, ठीक है। 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, जितना भी टाइम लगे मैं रोऊंगी पहले। उसके बाद एनीवे मतलब मैं ही हूँ जो मुझे सपोर्ट कर रही हूँ, तो मुझे ही डील करना है उस चीज़ को, और वो तो होगा ही। तो बट वो जो 2-3 मिनट का रोना होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। मतलब मैं उसके बिना कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। एंड अभी फाइन ये बहुत ही क्यूट सा बच्चा दिखा था मुझे यहाँ पे। तो ये एक ऐसा कोई विलेज है, विलेज या कुछ जगह है, मशरूम का शहर मान लो। तो जो पीछे अगर तुमको दिख रहा होगा एक बिल्डिंग है जो मशरूम टाइप के शेप की है, एंड ये बच्चों का गार्डन है। एंड मैं भी बच्ची हूँ तो मैं भी घूमने चली गई। एंड ये मेरे सहपाठी कलाकार आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, और ये कितना ज़्यादा क्यूट है, मतलब नेक्स्ट लेवल। तो मैं ये इस पेड़ नहीं, इस घर की बात करी थी, ये जो मशरूम वाला घर है। एंड ये फिर से आ गया। तो पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई थी वहाँ पे। ये अगर तुम्हें दिख रहा हो तो ये एक्चुअली पानी से बना हुआ है, ठीक है। एंड अभी मैं दिखाती हूँ कि एक्चुअली में बना कैसे रहे थे। तो उनके पास एक सिस्टम था ऐसा कुछ, जिससे वो ऐसे स्प्रे कर रहे थे, एंड ये डिज़ाइन पैटर्न बन जा रहा था, एंड ये काफ़ी क्यूट बना था। तो अभी तुम देखना ये क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे तुम दोनों खड़े हो जाओ, एंड ये अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बना देंगे। मतलब देख के वहाँ पे रिएक्शन ये था कि क्या बात है, मतलब मज़ा ही आ गया, क्या ही तो चीज़ देख ली है। एंड अब तुम्हें भी यही लगेगा, देखो क्या ही तो चीज़ देख ली है ना। मतलब काफ़ी ऐसे सब, मतलब जितने भी लोग आ रहे थे ना यहाँ पे, उनके साथ ये कुछ ना कुछ ऐसे क्रिएटिव कर रहे थे। तो जैसे यहाँ पे पैंडा बना हुआ है, वो किसी और बच्चे के लिए बना है, तो ऐसे बच्चा देख देख के उसके हिसाब से देखो इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं। इसका मतलब ये है कि इन्होंने इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट किया है। और क्योंकि ये क्यूट गार्डन था यार, बहुत ही क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे बच्चे दिखे थे मुझे। हाँ, तो यही है। तो मतलब प्रॉब्लम ऐसी होती है कि आपको पहले रोना चाहिए। मतलब मेरे जैसे लोग होते हैं, बहुत सारे होते हैं, आई नो, ठीक है। हम रोएंगे पहले, क्योंकि उस इमीडिएट मोमेंट पे हम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन चुके हैं कि आई कैन हैंडल इट। वो सिचुएशन आती है, लेकिन 5-10 मिनट बाद इमीडिएटली तो लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। जैसे जब मुझे पहली बार पता चला रिसेंटली कि मुझे हर दिन ऑफिस जाना है, मेरा मन कर रहा था कि मैं किसी एलियन को बुलाऊं या किसी तो अलग ही गोले पे चले जाऊं, मुझे नहीं करना, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, या फिर मेरे से कनेक्टेड है ही नहीं ये चीज़। जबकि ऐसा होता नहीं है, राइट। मतलब एंड ऑफ द डे मुझे करना ही पड़ेगा। एंड अभी 2 हफ्ते से लगातार मैं जा रही हूँ, तो मैं चीज़ें कर रही हूँ,
और अब धीरे धीरे मुझे एक चीज़ समझ आ गई है कि कोई भी चीज़ जो हमें मतलब स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल लगती है, बहुत मुश्किल, मतलब मेरे लिए इम्पॉसिबल था, वो उसके सपने आते थे मुझे डरावने कि मैं इतना कैसे करूँगी, क्योंकि बहुत मुश्किल है, बहुत हेक्टिक है, हर दिन उठना, हर दिन चीज़ें जो भी है मतलब मुश्किल है। क्योंकि इन जनरल अभी क्योंकि कोविड के बाद से ऐसा हो गया है ना कि हमें थोड़ी बहुत आदत हो गई है वर्क फ्रॉम होम करने की, एंड उसकी वजह से थोड़ा सही हो जाता है कि मतलब हाँ तुम ऑफिस का काम करो और उसके बाद तुम्हारी खुद की लाइफ कुछ बचती है। बट इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब तुम्हें हर दिन ही ऑफिस जाना है वही पुराना तरीके की तरह, तो सच बता रही हूँ कोई लाइफ नहीं बचती, ठीक है, खुद की कोई लाइफ नहीं बचती। तुम एक रोबोट बन जाते हो, मतलब मैं एक रोबोट बन गई हूँ, ठीक है, मैं एक रोबोट बन गई हूँ जो बस आता है, खाता है, सो जाता है, नेक्स्ट डे फिर उसको क्या ही है, ऑफिस चले जाना है। तो मतलब ये वाला रूटीन चलता रहता है। बट मुझे ऐसे है कि स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि यार बिल्कुल नहीं हो पाएगा, तुम कैसे ही करोगी। बट धीरे धीरे करके सिचुएशन चेंज हुई, एंड अब पता है क्या सोचती हूँ मैं, मतलब क्या ही कर लूँगी मैं सोच के। मतलब मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो लेट्स सपोज मेरा ऑफिस आवर ख़त्म हो रहा है 7-8 बजे, ठीक है, उसके इमीडिएटली बाद मुझे बहुत दुख होने लग जा रहा है, ठीक है, कि यार मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, वगैरह वगैरह। एंड फिर सेकेंड मोमेंट मुझे थॉट आ रहा है कि अगर ये जो 1-2 घंटे बचे कुचे मिल रहे हैं मुझे लाइफ में, इसमें मैं दुखी रह के निकालूंगी तो क्या मतलब है। अगले दिन फिर सुबह हो जाएगी, फिर मुझे ऑफिस पहुंचना है, फिर मुझे ट्रेन पकड़नी है, सब कुछ फिर से करने लग जाना है। तो मुझे उस पर्टिकुलर मोमेंट में समझ नहीं आता है कि मैं दुखी रहूँ, मैं खुश रहूँ, मैं क्या करूँ, ठीक है। पर जो भी है मैं ट्राई कर रही हूँ मैं डील करने का सिचुएशन है। फिर मुझे याद आता है कि मुझे ये सब जगह भी तो जाना है जिसके लिए मुझे पैसे चाहिए, तो आई नीड टू वर्क, ठीक है। और ओवरऑल मतलब अगर इस जगह की बात करूँ तो ये काफ़ी प्रिटी जगह थी। एंड अगर तुमको पीछे दिख रहा हो ना तो ये कुछ पेड़ है, एंड ये ऑटम के टाइम में काफ़ी अच्छे कलरफुल हो जाएंगे। ये किसी के दोस्त हैं, एंड हाँ ये भी कुछ मशरूम टाइप का ही एरिया था। तो ये ओवरऑल गार्डन था, एंड क्योंकि ये चिल्ड्रन गार्डन है तो यहाँ पे बहुत क्यूट बच्चे आए थे, तुम्हें दिख ही गया होगा इतने क्यूट। और मेरा फेवरेट है वो पिंक बॉय, उसका नाम रख देते हैं कुछ, उसका नाम रखते हैं टिल्लू, ठीक है। तो टिल्लू मेरा फेवरेट था अभी के लिए। एंड फिर मुझे ये भी क्यूट लोग दिखे, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये शादीशुदा जोड़ा है पता नहीं, हाँ। बट अभी रात हो गई थी वहाँ पे बैठ के, क्योंकि अभी पता है क्या हो रहा है, मैं इतनी एग्जॉस्ट हो जा रही हूँ ऑफिस से आने के बाद कि मैं जहाँ पे भी घूमने जा रही हूँ, मैं जहाँ बैठ रही हूँ मैं वहीं बैठ जा रही हूँ, वहीं पे ही देखो अभी रात हो गई है। बट हाँ जो भी है, बट मज़ा आ रहा है यार, एटलीस्ट घर में पड़े रहने से तो बेटर है कि कुछ मैं अच्छा चीज़ देख रही हूँ। तो यही था। एंड अब जो स्क्रीन पे आएगा ना, इसका तुम कलर देखना, मतलब ये इतना प्रिटी कॉम्बिनेशन लग रहा था। ये कुछ तो पेड़ है जो सूख गए हैं, ठीक है, एंड अभी इन सूखे पेड़ों के बीच में जो ये ब्लू कलर आ रहा है ना, पर्टिकुलरली पता नहीं क्या है, ये बहुत बहुत प्यारा लग रहा था। मतलब कैमरा कैप्चर कर पाया, बट एक्चुअली में जब उस दिन मैं देख रही थी इस चीज़ को, नेक्स्ट लेवल सुंदर था ये। और तुम ये पूरी खूबसूरती अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ को जीने लायक बनाती है मेरे लिए। एंड जाते जाते मुझे ऐसे फायरवर्क्स पे दिख गए थे बहुत थोड़े से टाइम के लिए, और बहुत ही गंदा सा आया है, आई नो, बट जो भी है। एंड क्योंकि मैं उधर ही बैठ गई थी तो ये वाला एरिया मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई थी, क्योंकि उसके बाद तो रात ही हो गई थी। तो ये भी कुछ छोटा सा ऐसे पता नहीं क्या बोलेंगे, मतलब छोटा सा घर है, ऐसे छोटी सी राजकुमारी के लिए घर है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब 2 गेट थे बस, उसमें जाओ और देखो, यही था एरिया। बट ओवरऑल मुझे ये इतना देखने में मज़ा आ रहा था ना, मतलब ये जो ब्लू कलर एंड ये जो भी है, ये क्या कलर है, पीछे प्लेन भी जा रहा है, बट ये जो पेड़ का कलर कुछ ऐसे बेज काइंड ऑफ है एंड पीछे ब्लू है, ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो अभी रात हो चुकी है तो क्योंकि कुछ खास दिखेगा नहीं, बट यही था ओवरऑल सिनेरियो आज के दिन का। एंड हाँ दुख होता है यार, देखो दुख आता जाता रहता है, बट कैसे उसको डील करना है वो भी खुद ही डील करना पड़ता है। वो कभी कभी दुख लगता है, वो कभी कभी दुखी करता है, बट कोई बात नहीं, मतलब खुद का सपोर्ट सिस्टम बनना भी इम्पॉर्टेंट है। और देखो मैं अभी यहाँ गई हूँ एंड मैं अब इस विंडो के ऊपर से देख रही हूँ, क्या बोल रही है बट ये कितना प्यारा है देखो जो भी है। तो इसके बाहर पानी था एक्चुअली, एंड ये पानी काफ़ी प्यारा लग रहा था मतलब कुछ भी बोल रही है एंड देखो वहाँ पे लोग हैं, ये लोग भी चिल्ड्रन पार्क में आए हुए, पता नहीं कैसे ये ऐसा सा कलर हो गया था, पर मुझे मज़ा आया, मतलब मज़ा आ रहा था उसको देखने में, तो मैंने रखा है, ठीक है। एंड यही था।
तो ओवरऑल अब रात के अंधेरे में आगे बढ़ते हुए जब मैं जा रही थी तो मुझे कोई नहीं दिख रहा था, क्योंकि सारे लोग घर चले गए थे, अभी तो टाइम भी हो चुका था कि वो बंद कर दे इस चीज़ को। बट फिर मेरा दिमाग के अंदर चल रहा था कि क्या है यार, दिन ख़त्म हो गया, फिर से ऑफिस चले जाना है। अलग लेवल ऑफ कॉर्पोरेट दुख है, मतलब इसको स्टडी करना चाहिए। सैटरडे आता है खुश हो जाते हैं, फ्राइडे आता है खुश हो जाते हैं, संडे रात आती है ना, अगले दिन डिप्रेशन, मतलब रात को ऐसे बैठ के सोच रही होती है ये मंडे क्यों आता है। ठीक है, तो यही चल रहा है कुछ लाइफ में। ये कुछ लोग हैं जो मज़े कर रहे हैं, उनमें मैं भी हूँ। तो यही था आज का पूरा व्लॉग। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एन ऐसी व्लॉग के लिए। क्या, हाँ मतलब सब्सक्राइब ही कर दो। एंड अब चाय पीने का टाइम हो गया है, बट क्योंकि ट्रेन तो देखनी चाहिए ना, मतलब ट्रेन देखना तो मुझे बहुत पसंद है और मुझे दिखाना भी बहुत पसंद है। तो ट्रेन देखो और खुश रहो और रो लो, प्रॉब्लम आए तो रो लो, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करने के लिए भी खुद ही आओ। तो दोनों चीज़ें कर लो, दोनों तुम्हारे हाथ में ही है। तो बाय बाय, आद्या दिस साइड।